सांसद जी आज एक पीड़ित परिवार के साथ आप एसएसपी के यहाँ आए थे, क्या आप लोगों की मांग थी, क्या बातचीत हुई? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है, सिर्फ हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सबके प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। इस प्रकरण की मूल वजह कुछ समझ में आई, क्या था, किस तरीके से ये तो जो पूरी तरह जब जांच हो जाएगी उस वक्त पता लगेगा हमें। लेकिन जो भी हुआ है ये एक ह्यूमन एंगल, अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मानवीय दृष्टि से देखें तो बहुत खराब हुआ है जो भी हुआ है। इसीलिए हम लोग आए थे कि उन जो भी दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या और कार्रवाई की मांग है? क्योंकि पहले विपुल चपराड़ा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जमानत दे दी गई, अब धाराएं बढ़ा दी गई हैं, तो ये आप लोगों का दबाव है? लग रहा था कि इस तरीके विषय यही है जी कि जमानत क्यों दी गई, धारा बढ़ाई नहीं जा रही, धारा तो अपना वैसे ही होता है। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिसकर्मियों को, कुछ और लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी वहाँ पुलिस मौजूद थी, उसी दिन ये मामला? हमने तो यही कहा है कि वो पुलिस वाले क्यों लाइन हाजिर क्यों? सांसद, जिस तरीके से ये घटना हुई है, पुलिस को बड़ा एक्शन उसी दिन लेना था, आखिर किस दबाव में पुलिस थी इसके बारे में? हम तो इतना कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। शहर हमारा है और शहर में हमारे रहते हुए हमारे राजनीतिक हितों को भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला होगा, हम उसके विरुद्ध। अच्छा, आप भाजपा 2 दिन बाद आई है, पुलिस से मुलाकात करी है, पहले क्यों नहीं है? नहीं, पहले तो हम भी समझ रहे थे और परिवार से बात कर रहे थे। जब परिवार ने बात करने के बाद सहमति दे दी तब हम लोग। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना कभी भी जो है वो लॉजिकल नहीं होता। पूरी बात जब समझ में आ जाती है तब इंसान को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, वही आज हम सब ने किया है। सर, एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी साफ बोलते हैं, क्या कभी सोचे तालिबान की याद दिलाने, किस तरीके से घुटने टिकवाना, नाक रगड़वाना? मैंने बताया, मानवीय सामाजिक दृष्टि से ये बहुत ही खराब घटना है, इसकी पूरी तरह निंदा की जाए, घृणित निंदा हम करते हैं, उतनी निंदा इसकी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपने देखा कि बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा नहीं दे दिया, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पूरा विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। देखिए, हम इसको विपक्ष का मुद्दा नहीं मानते। हमारे शहर के शहरी के साथ जिनके प्रति भाजपा प्रतिबद्ध है उसके साथ अन्याय हुआ है, हम खड़े हैं उसके साथ। और बाकी सबको मौका अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कितना दम है कि ट्विटर के शेर हैं, सड़क पर नहीं आ सकते। मीटिंग में क्या बात हुई है अंदर? एसएसपी से आप तमाम लोग मिले, व्यापार संघ के भी पदाधिकारी आए थे, कह गए चाबियां सौंप देंगे। हम लोग नहीं, पूरी पार्टी आई थी, दोनों सांसद थे, दोनों नगर निगम अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष थे, मैं और दोनों विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज जी, दोनों अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिनेश जी खुद चलकर कप्तान के बंगले पर आए हैं। इससे बड़ी और गंभीर बात नहीं हो सकती। बीजेपी की पूरी पार्टी यहाँ मौजूद थी और एक स्वर से सबने एक ही बात कही है, कोई भी घटना का तत्काल परिणाम चाहिए और किसी भी दबाव में, किस दबाव में आप छोड़ देते हैं, आपके थाने के लोग, थानेदार, सीओ जो भी छोड़ देते हैं, और क्यों छोड़ देते हैं? कैसे रात में उसकी एसीएम के यहाँ से जमानत हो गई बिना एसीएम के यहाँ पेश किए हुए और केवल थाने से स्वीकृति उसकी लेकर और उसे छोड़ दिया गया। वो एक व्यक्ति के प्रति तो अन्याय है ही, जो भी घटना हुई है उसका तो व्यक्तिगत ह्यूमिलिएशन हुआ ही है, लेकिन पूरे समाज के प्रति है। जिस तरह से उससे उठक बैठक दंडवत करा के और नाक रगड़वाई गई है, पूरे इलाके में दहशत है और वो आज पूरे भारत के अंदर उसकी चर्चा है। एसएसपी सर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम लोग अपनी बात कहने आते, आश्वासन लेने नहीं आए थे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। क्या कार्रवाई? कार्रवाई हमने मांग की है ये, क्योंकि पूरे समाज में दहशत व्याप्त की है उसने, पूरे समाज में, पूरे मेरठ में और पूरे चारों तरफ उनने दहशत व्याप्त की है
और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। जिस योगी की सरकार में न्याय बुलडोजर से होता है, उसके अंदर उसने यही हिमाकत की है, उस पर रासुका लगनी चाहिए। ठीक है विधायक जी, पुलिस पे प्रेशर आप लोगों का पड़ा तब जाके धाराएं बढ़ा गई, तो क्या पहले भी सारी चीजें हो सकती थी जो पार्टी के सभी नेताओं का आना पड़ा उसके बाद? देखिए पहले तो हम देखेंगे ना कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, हम उसके लिए उसे समय तो कुछ देंगे ही। तो कितना हमने समय दिया? कितना समय? 2 दिन का समय पुलिस ने दिया और उसमें पुलिस ने अमेंड भी किए धाराएं, लेकिन वो भी इनसफिशिएंट है। वो पूरा न्याय चाहिए। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो जो हम आपको मालूम ही, हम जो पूरी पार्टी यहाँ आई है उसके आगे क्या होगा? मुख्यमंत्री से मिलेंगे क्या? मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं तो ऐसे थोड़ी बैठे हैं मुख्यमंत्री। ठीक, मुख्यमंत्री सब चीज़ों का संज्ञान ले रहे हैं। ठीक। समय लेकिन कानून की जहाँ तक बात आती है तो वास्तव में कानून उस दिन मूक दर्शक बना रहा और कानून को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उस दिन काम किया है। उससे लगता है कि कानून को जो माननीय परम पूज्य योगी जी की सरकार है, जिन्होंने भगवान राम के रूप में काम करते हैं, आज राक्षसों का वध कर रहा है, मुख्तार अंसारी जैसे और असद और अरसद आपके जितने भी यहाँ पे अपराधी थे वो आज कहीं के कहीं है। लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने के सामने पुलिस खड़ी मूक दर्शक रही, वो वास्तव में गलत है।